हिंदुस्तान के जो स्टूडेंट्स हैं उनको हम जॉइंट मैसेज देना चाहते थे। हाँ दें आप। सुनिए जॉइंट मैसेज देना चाहते थे ऑपोजिशन और सरकार के साइड से कि इस मुद्दे को हम ज़रूरी मानते हैं और इसीलिए हमने सोचा था कि आज स्टूडेंट्स की रिस्पेक्ट करने के लिए हम नीट पर डिस्कशन करें। 18वीं लोकसभा सत्र के दौरान आज संसद में दिन भर हंगामे की स्थिति बनी रही। एक और जब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने नीट मामले को उठाना चाहा, तब सदन में गर्मागर्मी का माहौल निर्मित हो गया। इस दौरान अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा बार बार टोका टोकी पर राहुल गांधी और अध्यक्ष के बीच हल्की बहस भी देखी गई। इस बीच कांग्रेस ने आरोप लगाया कि नीट का मुद्दा उठाने पर राहुल गांधी का माइक बंद कर दिया गया। हालांकि मामला शांत न होता देख लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी। ठीक है, आप डेडिकेटेड डिस्कशन। अब बात यह है कि दो फोर्सेस हैं, एक तरफ नहीं माने प्लीज। ओके, सभा पटल आग्रह कर रहा हूं माननीय सदस्यगण, हर विषय हर मुद्दे पर राष्ट्रपति अभिभाषण पर आप चर्चा कर सकते हैं और सरकार से भी अपेक्षा करूंगा कि आपके उठाए गए मुद्दों पर सरकार जवाब देगी। माननीय आइटम नंबर 4 सदन की कार्रवाई स्थगित होने के बाद राहुल गांधी ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह एक गंभीर मुद्दा है जो देश में लाखों परिवारों को परेशान कर रहा है। राहुल ने कहा, हम प्रधानमंत्री से इस मुद्दे पर बहस करने और छात्रों को वह सम्मान देने का आग्रह करते हैं जिसके वे हकदार हैं। कल ऑपोजिशन के जो फ्लोर लीडर्स हैं सबकी मीटिंग हुई और यूनानिमस था कि आज हमें नीट का जो इशू है उस पे डिस्कशन चाहिए। हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स से मैं कहना चाहता हूं ये आपका इशू है और हम सबको लगता है, इंडिया गठबंधन को लगता है कि आज सबसे जरूरी बात आपकी है क्योंकि आप हिंदुस्तान के भविष्य हो। तो हमें लगा कि यहाँ पे पार्लियामेंट हाउस में नीट पे डिस्कशन हो और उसके बाद प्रेसिडेंट्स एड्रेस हो पाए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूं प्रधानमंत्री जी को कि ये युवाओं की इशू है और अच्छी तरह प्यार से डिस्कशन होना चाहिए, रिस्पेक्टफुली डिस्कशन होना चाहिए। हम रिस्पेक्टफुली करेंगे। आज स्टूडेंट्स बहुत परेशान है। सर, नीट का एग्जामिनेशन बार 7 साल में 70 बार पेपर लीक होता है। I do not. तो क्या है 7 साल में Nothing will go on record. 70? I am not getting no. Leader of the opposition is expected to confine to the issue. No, sorry, please. आज का दिन दोनों ही सदनों में हंगामा देखने को मिला। कमोवेश ऐसा ही कुछ नज़ारा राज्यसभा का भी रहा, जहां नीट मामले पर हंगामा काफ़ी देर तक बरपा रहा और अंत में राज्यसभा को स्थगित कर दिया गया। एक तरफ जब उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि आज भारतीय संसद के इतिहास में ऐसा कलंकित दिन है कि विपक्ष के नेता खुद वेल में आ गए हैं, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं दुखी हूँ, स्तब्ध हूँ। भारतीय संसदीय परंपरा इस हद तक खराब हो जाएगी कि विपक्ष के नेता वेल में आएंगे, उपनेता वेल में आएंगे। माननीय सदस्यगण, आज का दिन भारतीय संसद के इतिहास में इतना दागी हो गया है कि प्रतिपक्ष के नेता स्वयं वेल में आए। ऐसा कभी नहीं हुआ है। मैं पीड़ित हूं, मैं अचंभित हूं। भारतीय संसदीय परंपरा इतनी गिर जाएगी कि प्रतिपक्ष के नेता वेल में आएंगे, डिप्टी लीडर वेल में आएंगे। वहीं दूसरी ओर विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने धनखड़ पर उनकी उपेक्षा का आरोप लगाया। राज्यसभा में विपक्ष के नेता ने राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित होने पर कहा, मैंने सदन में 10 मिनट तक हाथ ऊपर करके रखा लेकिन चेयरमैन ने मेरी तरफ नहीं देखा। उन्होंने जानबूझकर मुझे नज़रअंदाज करके मेरा अपमान किया है। उनका ध्यान खींचने के लिए ही मैं वेल में गया था। देखिए, ये उनकी गलती है।
मैं बोल सकता हूँ चेयरमैन साहब की, मैंने हाथ उठा रहा था, 10 मिनट हाथ उठाते खड़ा रहा और बैठे जगह भी मैं अपने जो पार्लियामेंट्री रूल्स होते हैं उसको ऑब्जर्व किया, लेकिन उन्होंने हमारे तरफ देखा ही नहीं। उस वक्त मुझे अंदर जाकर उनका ध्यान खींचने के लिए मैं अंदर गया, लेकिन फिर भी वो उधर देख रहे नहीं थे। जब लोग पूरे मेंबर्स अंदर आए तब मैं बाहर आया, मैं तो वहाँ खड़ा भी नहीं हुआ था, सिर्फ मैं ध्यान खींच रहा था, मेरे तरफ देखे नहीं, सिर्फ उधर रूलिंग पार्टी पे देख रहे। यानी उन्होंने मेरे को इंसल्ट किया। कभी भी हाथ उठाते जब उसको देखकर रूल्स के मुताबिक मैं ध्यान खींचता हूं तो वो मेरे तरफ देखना चाहिए, उसके बजाय मेरे तरफ पर्पसली मुझे इग्नोर करने के लिए, इंसल्ट करने के लिए उन्होंने वैसा किया। सदन के स्थगन के बाद भी राजनीति दिन भर गर्माती रही और कांग्रेस के नेता और गठबंधन के साथियों ने अध्यक्ष के रवैये पर लेकर सवाल उठाए। कांग्रेस के मानिक टैगोर ने बयान देते हुए कहा, आज नीट के मुद्दे पर लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी अपनी बात रखना चाहते थे। हम लाखों छात्रों को संदेश देना चाहते थे कि सरकार और विपक्ष उनके साथ है, लेकिन राहुल गांधी जी का माइक बंद कर दिया गया। जैसे 17वीं लोकसभा में अडानी के मुद्दे पर किया गया था, वैसे ही आज भी राहुल का माइक बंद कर दिया गया। आज लोकसभा का विपक्ष का नेता राहुल गांधी जी ने नीट का बारे में बात करने के लिए उठे थे और नीट का बारे में विपक्ष और रूलिंग पार्टी मिलके एक स्ट्रांग मैसेज वो 25 लाख स्टूडेंट्स के साथ भेजने के लिए मांग किए थे। इसी टाइम पे उनका माइक बंद किया गया। कैसे 17th लोकसभा में सारे एमपीज का, पर्टिकुलरली श्री राहुल गांधी जी का माइक बंद हो जाती थी अदानी का बारे में बात करने के लिए, वैसे ही दोबारा नीट वाला इशू में राहुल गांधी जी का माइक बंद किया गया। इसका हम लोगों ने विरोध किया, इसलिए हाउस अडजर्न हुआ 12 बजे तक। अगेन 12 बजे हाउस मिला, यही हम लोगों का मांग था, राहुल गांधी जी का माइक देना चाहिए। राहुल गांधी जी का विपक्ष का नेता का मांग ये था, विपक्ष और रूलिंग पार्टी मिलकर एक स्ट्रांग मैसेज देने के लिए था और वो माना नहीं था और पूरी दिन के लिए हाउस अडजर्न हुआ और हम इंडिया अलायंस साथ खड़े होकर हम लोगों ने न्याय का मांग किया। वहीं कुमारी शैलजा ने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा, नीट मुद्दे पर छात्रों की आवाज उठाने के दौरान राहुल गांधी का माइक संसद में बंद कर दिया गया। यह केवल राहुल की आवाज नहीं बल्कि लाखों छात्रों की उम्मीदों को दबाने की कोशिश है। आखिर भाजपा सरकार नीट जैसे गंभीर मुद्दे पर सकारात्मक चर्चा से क्यों बच रही है? वहीं कांग्रेसी नेता अवनीश पांडे कहते हैं कि देश में पेपर लीक में पीड़ित छात्र की आवाज़ कांग्रेस अध्यक्ष व राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे उठाना चाहते हैं तो उनका माइक बंद कर दिया जाता है। पेपर लीक मामले में सरकार खुद तो खामोश है ही, अब वह विरोध में उठने वाली आवाज़ को भी दफनाना चाहती है। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उच्च न्यायालय ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने शुक्रवार को सोरेन को कथित भूमि घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में जमानत दे दी। जमानत मिलने के बाद शुक्रवार शाम हेमंत रांची स्थित बिरसा मुंडा जेल से बाहर भी आ गए। कोर्ट ने सोरेन की जमानत याचिका पर अपना फैसला 13 जून को सुरक्षित रख लिया था। हेमंत सोरेन को जमानत मिलने के बाद पार्टी नेताओं और समर्थकों के बीच उत्साह देखा गया। इससे पहले सोरेन के वरिष्ठ वकील अरुणाभ चौधरी ने बताया कि सोरेन को जमानत दे दी गई है। जमानत देते हुए अपने आदेश में अदालत ने कहा कि प्रथम दृष्टया वह दोषी नहीं है और जमानत पर रिहा किए जाने के दौरान याचिकाकर्ता द्वारा कोई अपराध किए जाने की कोई आशंका भी नहीं है। आज हाई कोर्ट ने फैसला सुनाया गया, सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया हेमंत सोरेन की जमानत की याचिका पर, क्या कुछ? देखिए, आज ये फैसला जो है आ गया है कि हेमंत सोरेन जो हमारे झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम के लीडर हैं, उन्हें जमानत की सुविधा मिली है माननीय न्यायमूर्ति रंजन मुखोपाध्याय की अदालत से। ये सुनवाई 13 जून को ही पूरी कर ली गई थी। दोनों पक्षों को सुन करके इस पर फैसला सुरक्षित रखा गया था। आज वो फैसला आ गया है और उन्हें जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। आज ये ऑर्डर की कॉपी चली जाएगी, कल वो बाहर आ सकते हैं। निचली अदालत कंसीडर कर ले, निचली अदालत जाएगी यहाँ से कॉपी, निचली अदालत में कंसीडर किया जाएगा और वो बाहर आएंगे, बाहर आ सकते हैं।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आज नई दिल्ली स्थित कृषि भवन में प्रगतिशील किसानों की अनोखी दास्तां कृषि कथा का शुभारंभ किया। इस अवसर पर राज्य मंत्री भागीरथ सहित मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी एवं अन्य गणमान्य जन उपस्थित रहे। मध्य प्रदेश के जबलपुर के डुमना एयरपोर्ट का छज्जा गिरने की घटना के बाद अब इस पर सियासत गर्माती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 3 महीने पहले एयरपोर्ट का उद्घाटन किए जाने को लेकर कांग्रेस और भाजपा और पीएम नरेंद्र मोदी पर तीखे हमले बोल रही है। और अब इसी कड़ी में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। प्रियंका गांधी के ट्वीट के बाद यह मामला और पेचीदा हो गया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में विकास के नाम पर दावे करती भाजपा की दुखती रग पर हाथ रख दिया है। इससे विकास के नाम पर चुनाव में उतरने वाली बीजेपी की फजीहत होती दिखाई देती है। प्रियंका गांधी वाड्रा लिखती हैं, मार्च में पीएम मोदी ने टर्मिनल 1 का उद्घाटन किया था। आज उसकी छत ढह गई, जिसमें एक कैब ड्राइवर की दुखद मौत हो गई। इसी तरह 3 माह पहले पीएम ने जबलपुर एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था, उसकी भी छत गिर गई। वहीं अयोध्या में निर्माण कार्यों के खस्ता हाल को पूरा देश देख दुखी है। यह भाजपा का चंदा लो और धंधा दो का भ्रष्टाचारी मॉडल है, जिससे अब पर्दा उठ चुका है। साथ ही उन्होंने पीएम पर कटाक्ष करते हुए सवाल उठाया कि प्रधान उद्घाटन मंत्री जी क्या इन घटिया निर्माण कार्यों और इस भ्रष्टाचारी मॉडल की जिम्मेदारी लेंगे। मध्य प्रदेश के लाडली लक्ष्मी योजना के कर्णधार और पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान योजना देश में लोकप्रियता के पैमाने को छू रही है। यही कारण है कि इसे अब देश के अन्य राज्यों में भी लागू किया जा रहा है। इसका ताज़ा उदाहरण महाराष्ट्र के सदन में बजट सत्र के दौरान देखने को मिला। बता दें कि आज शुक्रवार को महाराष्ट्र राज्य विधानसभा के महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और एनसीपी प्रमुख अजित पवार ने मध्य प्रदेश की तर्ज पर मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना का ऐलान किया। इस दौरान डिप्टी मुख्यमंत्री ने कहा, माझी लड़की बहन की घोषणा कर रहे हैं। इसके तहत सरकार सभी महिलाओं को प्रति माह 1500 रुपये मुहैया कराएगी। उक्त योजना आगामी माह जुलाई 2024 से ही लागू की जाएगी।